नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। कल जो वीडियो आधा रह चुका था उसको ही आज पूरा करेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप का। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप। काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए थे और जो थोड़ा बहुत रह गया है ना उसको अभी कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जैसे वीडियो अंत एंड होगा उसके बाद टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, तो आप टेस्ट भी दे सकते हो। कल आपको टेस्ट नहीं दिया था, उसका मेन रीज़न यही था कि जो पहला पार्ट है ना वो आधा ही वीडियो बन पाया था, जिसके कारण पूरा वीडियो बनाया था लेकिन पूरा नहीं बन पाया था। तो उसके लिए थोड़ी सेकंड पार्ट कर लेंगे तो पूरा एक बार कवर हो जाएगा ना, उसके बाद पूरा आपको दे देंगे टेस्ट। ठीक है, तो अब आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि एक वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल भी 10 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल भी वही है जो वर्ग के क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। आयत की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पर देखो, ये एक आयत है, ठीक है, और ये एक वर्ग है। अब वहां पर क्या दिया हुआ है? दो चीजें दी हुई है। एक तो दिया हुआ है कि जो इन दोनों का क्षेत्रफल है ना वो दोनों का बराबर है। क्षेत्रफल बराबर मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा ना उसका जो भी मान आएगा ना वो बराबर होगा। ठीक है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, पहली बात इतनी आप समझ लेना। अब दूसरी क्या दिया हुआ है? जो वर्ग है ना वर्ग का परिमाप दिया हुआ हमें, वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर दिया हुआ और आयत की जो चौड़ाई है ना, आयत की चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 परिमाप 50 सेंटीमीटर दिया हुआ और आयत की जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई। अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले ये हमें पता है कि चारों भुजाओं का योग बराबर परिमाप होता है। तो इसका वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा के बराबर मान कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 गुना भुजा बराबर 50। अब यहाँ पर देखो चार मतलब कि हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर भुजा बराबर 50 बटे 4। 50 में 4 का भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, एक भुजा का मान आ गया यहाँ पर 12.5। ठीक, अब हमें पता है कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुना भुजा, तो ये 12.5 इंटू 12.5। ठीक है, इसके बराबर किसका क्षेत्रफल है? लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब हम लंबाई तो आराम से ज्ञात कर ही सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखो, लंबाई बराबर ये यहाँ पर गुणा में इधर आते भाग में हो जाएगा, तो 12.5 गुणा 12.5 बटे 10। ठीक है, 12.5 गुणा 12.5 बटे 10। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 125 गुणा 125 को मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो 125 इंटू 125 इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो 125 को 125 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर 5 को पहले गुणा करते हैं, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, हासिल यहाँ पर 2 लग जाएगी। फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 2 12, हासिल यहाँ पर 1 लगेगी, 5 1 6, 625 हो गया। फिर यहाँ पर क्रॉस, फिर 2 को इनसे गुणा करेंगे तो 25 को 2 से 125 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब इनको काउंट करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 6 और 10 16, हासिल 1 2 2 4 और 5 और 1। ठीक है, 15,625 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 15,625 आ रहा है। अब 15,625 इन दोनों को जोड़ा तब आया। अब इनको 10 में इनका भाग देंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लो, एक पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर, टोटल 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब 10 का भाग देंगे तो एक 0 भाग देंगे, तो मैंने बताया 10 वाले जितनी भी संख्याएं हैं 10 100 1000, उसमें से नीचे वाले 0 को काटने के लिए ऊपर वाले पॉइंट को इधर या उधर करना पड़ता है। अब भाग देंगे तो पॉइंट इधर आएगा और गुणा करेंगे तो पॉइंट उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 तो एक अंक छोड़कर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 15,625।
ठीक है, लंबाई का मान कितना आ जाएगा 15.625 आ जाएगा। ठीक है, हमारी लंबाई पूछी थी, लंबाई का मान आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, तरीका वही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें सीधा भुजा नहीं दी हुई थी, परिमाप दिया हुआ, तो पहले परिमाप से भुजा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर भुजा और लंबाई चौड़ाई को दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कल भी मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे और आज भी सारे वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप में कोई भी किसी भी प्रकार का डर है ना क्षेत्रफल और परिमाप का, वो आपके हमेशा के लिए वो डर खत्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आज ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट से कर लेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी आयत की चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी आयत की चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो एक वर्ग बन जाता है। इस प्रकार के बने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ देखो, ये एक आयत है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आयत की जो चौड़ाई है ना वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर है। अब इसको चौड़ाई को डबल करना है, यहाँ पर एक और सेंटीमीटर यहाँ पर जोड़ दिया, तो क्या ये डबल करते ये पूरा क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाता है, पूरा वर्ग बन जाता है। तो अब ये वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई, 2 हो गई, और वर्ग की सभी भुजाएं 2 होती है, तो यहाँ पर सभी भुजाएं 2 हो जाएगी। अब हमें पूछा है कि वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, पहले हमें किसका पूछा है, वर्ग का पूछा है, यहाँ पर वर्ग। ठीक है, वर्ग का पूछा है, वर्ग अनुपात आयत, दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो, पहले हम आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो हमारा आयत का जो लंबाई चौड़ाई तो पहले 1 थी, लंबाई हमें आयत की भुजा से मिल गई, ये वाली लंबाई, क्योंकि आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसको 2 मानेंगे तो इसको भी, ये भी 2 आ जाएगा। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 आ गया आयत का। तो अब जो वर्ग है, वर्ग का क्या है, यहाँ पर देखो 2, भुजा पूरी कितनी है, 2 है। अब वर्ग का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, भुजा स्क्वायर, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अनुपात 2। ठीक है, इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अनुपात 1। ठीक है, सीधा आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। और ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हो, आपको दिया हुआ है कि जो इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा उसको डबल कर रहे हैं तो उसका दुगुना ही होगा वर्ग का, तो इसका 1 है तो इसका 2 हो जाएगा। और बेसिक तरीका ये था, आपको मैंने बता दिया, भुजाएं ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल निकाल दो आप। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 समान क्षेत्रफल वाले खेतों की एक लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 एवं 40 है, दूसरे की लंबाई 50 है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पर दोनों हमें क्या दिया हुआ, दोनों आयत दिए हुए। ठीक है, 2 आयताकार खेत दिए हुए। ठीक है, एक की लंबाई दी हुई है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है 35 और 40। ठीक है, यहाँ पर 40 और 35। ठीक है, एक और है, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, उसकी लंबाई दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, हमें ये पूछा है। अब दोनों का क्षेत्रफल, पहले शुरू में क्या लिखा हुआ, 2 समान क्षेत्रफल वाले, यानी कि दोनों का समान क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का बराबर क्षेत्रफल होगा। दोनों का बराबर होगा तो दोनों का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा उनका मान भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 40 इंटू 35 बराबर 50 इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो ये 50 गुणा में इधर आती भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 5 एकम 5, 7 को 5 से 35 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 मीटर
चौड़ाई कितनी आ गई 28 मीटर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप 10-15 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। 10-15। अब यहाँ पर वर्ग होता ना तो वर्ग का इससे पहले वाला वर्ग था तो वर्ग का सीधा क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस पर लागू कर देते, दोनों का बराबर हो जाता, फिर आराम से आप निकाल सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति या परिमाप क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक वर्ग है, ये तो आराम से आप कर सकते हो, एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल 196 है, ठीक है। तो हमें उसका परिमाप पूछा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ तो पहले हम भुजा काउंट करेंगे, ज्ञात करेंगे, भुजा ज्ञात करने के बाद हम परिमाप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजा यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर के बराबर कितना है 196, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल ये है, क्षेत्रफल का फॉर्मूले के बराबर हम उसका मान रख देंगे। अब यहाँ पर भुजा ज्ञात करेंगे तो भुजा बराबर यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा, इसका अंडर रूट लग जाएगा तो 196, और 196 का अंडर रूट कितना होता है 14 होता है, ठीक है। कम से कम 25 या 26 तक आप इसको जो रूट है स्क्वायर है उनको याद कर लो ताकि आपको बीच में यहाँ पर दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों में आपको ज़्यादातर ये पूछे जाएंगे और ज़्यादा उसमें बाकी अलग से कोई भी वर्गमूल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भुजा हमारी 14 आ गई, परिमाप पूछा है, परिमाप का क्षेत्रफल का परिमाप का फॉर्मूला क्या है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा तो 4 × 14, ठीक है। 14 का 4 × 16 हासिल 1, 4 1 5 56, यानी कि हमारा जो आंसर कितना परिमाप कितना आ गया 56 मीटर परिमाप आ गया, ठीक है। 56 मीटर परिमाप आ गया, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इस क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब कि आसान भी है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि कभी आपको परिमाप पूछेगा, कभी क्षेत्रफल पूछेगा यही, ठीक है। बीच में जो एक भुजा ज्ञात करनी होगी वो नहीं पूछेगा, तो वो भुजा भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है तो उसके एक विकीर्ण की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर देखो एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, ये एक वर्गाकार खेत है, उसका जो क्षेत्रफल है ना वो 1024 है, ठीक है। 1024 वर्ग मीटर है, 1024 वर्ग मीटर। हमें पूछा है कि उस वर्ग का विकीर्ण क्या होगा, तो हम विकीर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो वर्ग की भुजा भी क्या, क्योंकि अभी हमें पिछले जो क्वेश्चन में किया था परिमाप पूछा था, क्षेत्रफल दे दिया था, तो परिमाप का वो फॉर्मूला क्या था 4 गुना भुजा, तो पहले भुजा को ज्ञात करेंगे। और अब विकीर्ण को पूछा है तो विकीर्ण का भी फॉर्मूला क्या है भुजा रूट 2, तो पहले भुजा को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या आता है भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर के बराबर मान क्षेत्रफल ये दिया हुआ है तो 1024 हो जाएगा, ठीक है। 1024 हो गया। अब भुजा ज्ञात करेंगे तो भुजा बराबर 1024, ये स्क्वायर यहाँ से हट गया तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो रूट 1024 आ गया। अब जो 1024 है मैंने अभी आपको बताया था कि आप 25-26 तक याद कर लेना, लेकिन 1024 भी काफ़ी चर्चा में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी एक बार साथ में याद कर लेना। ये आपका 1024 है ना वो 32 का हो जाएगा, ठीक है। 1024 है वो अंडर रूट आपका 32 का हो जाएगा, ठीक है। आप इसको साथ में याद कर लेना क्योंकि वो काफ़ी बार ये 1024 वाला पूछा जा चुका है, तो आप सीधे याद कर लेना ये 32 का होता है, बाकी निकाल भी सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखो भुजा आ गई 32 आ गई। अब हमें विकीर्ण का पूछा है तो विकीर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकीर्ण बराबर भुजा रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर भुजा हमें ज्ञात हो गई तो यहाँ पर भुजा की जगह भुजा का मान रख दो, पीछे रूट 2 लगा लो, तो हमें विकीर्ण का मान आ गया 32 रूट 2। तो हमारा विकीर्ण का मान कितना आ गया 32 रूट 2 आ गया, ठीक है। 32 रूट 2 मीटर आ गया। ये समझ में आ गया आपको,
ठीक है, काफी अभी जो हम लगातार 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो सभी इसी प्रकार के हैं। आपको क्षेत्रफल दिए जाएंगे और आपको विकीर्ण, परिमाप काफी कई बार पूछे जा सकते, कई अलग अलग तरीके वो पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फर्श की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल का माप 80 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखो, ये एक आयताकार दिया हुआ है, ठीक है, एक आयताकार फर्श है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या दी हुई है? लंबाई दी हुई है 5 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर। ये लंबाई चौड़ाई आ गई। अब हमें क्या पूछा है कि इसका जो इसमें कितनी टाइलें लगेगी, और टाइलों का माप हमें दे दिया। तो टाइलों का माप भी, टाइलें किस प्रकार की? टाइलें भी आयताकार टाइलें हैं, क्योंकि माप भी आयताकार दिया हुआ है। माप कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होगी 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेमी, 80 सेमी। अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार के 2-3 अभी जो टाइलों से संबंधित है 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये दोनों ही अंदर आयत होंगे, ठीक है, और दोनों ही जो यूनिट होगी ना वो सेम होगी, ठीक है, वैसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि आपको जो बाहर वाला आयत होगा और जो छोटा वाला है टाइल है वो वर्गाकार दी हुई हो सकती है, तो उसमें अलग मतलब ज्ञात तो ऐसे करेंगे, वहां पर वर्ग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा प्रकार यह है कि आपको यूनिट दोनों की चेंज मिल सकती है, ठीक है। तो आपको 3 प्रकार से ये प्रश्न टाइलों वाले मिल सकते हैं, उसको हम आराम से कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बस एक ही है, मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। यानी कि जो बड़े का क्षेत्रफल, संख्या कभी भी ज्ञात करनी हो ना टाइलों का, जो बड़ा यहाँ पर फर्श है तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। यहाँ पर बड़ा क्या? फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फर्श यहाँ पर क्या है? आयताकार है, तो आयताकार का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5 को, अब यहाँ देखो 5 और 4 है, और यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है। तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर 4 की जगह 400 लिख लेते हैं, 5 की जगह 500 लिख देते हैं, ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 500 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 400 बट्टे। अब हमें छोटे का क्षेत्रफल क्या करना है, तो यहाँ पर छोटा भी क्या है? आयत है। अगर वर्ग होता तो वर्ग का फॉर्मूला लगाते, आयत है तो आयत का, क्योंकि ज्ञात तो क्षेत्रफल ही जानना है, तो यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे तो 80 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, 80 इंटू 50, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? 50 टाइलों की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही क्वेश्चन आसान है, 3 प्रकार के पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए कि इस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। और नीचे वाला ही फॉर्मूला अगर यहाँ पर वर्ग दिया होता ना, तो हम आयत की जगह वर्ग वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो टाइल का वर्ग का फॉर्मूला था भुजा स्क्वायर। अगर 80 सेंटीमीटर दिया होता तो 80 इंटू 80, फिर सोल्व कर लेते, ठीक है। अगर यूनिट चेंज दी हुई है तो यूनिट को 1 कर लो, उसके बाद कर सकते हो, ठीक है। ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन है, ये आपको इस टाइल से संबंधित पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये टाइल वाला हो गया। अब टाइल वाला हो गया, अब अगला करते हैं। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, यदि आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है, इसकी एक भुजा, अब लंबाई या चौड़ाई कोई भी मान लो, एक भुजा हमें दी हुई 12 दी हुई। अब जो दूसरी वाली ज्ञात होगी वो 12 से कम होगी तो वो चौड़ाई हो जाएगी, 12 लंबाई हो जाएगी। अगर वो 12 से बड़ी हो गई तो वो लंबाई हो जाएगी, ये 12 चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक भुजा हमें 12 दी हुई, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है कि उसका परिमाप क्या होगा, हमें उसका परिमाप पूछा है कि उसका परिमाप क्या होगा। तो हम परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, एक चीज दी हुई है तो ये हम मान लेते हैं लंबाई दी हुई है। अब चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखो भुजा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 96,
अब लंबाई 12 इंटू चौड़ाई x मान लेते बराबर 96 हो जाएगा। ठीक है, x का मान ज्ञात करेंगे तो 12 गुणा में है तो यहाँ पर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 96 बट्टे 12, 12 8 96, यानी कि जो चौड़ाई आ गई वो कितनी आ गई 8 मीटर। अब हमें परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप किसे ज्ञात करेंगे, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे बनते हैं फॉर्मूले वो तो मैंने बता दिया, अब सीधा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 यहाँ पर 2 लंबाई कितनी है 12 प्लस 8, ठीक है, 2 कोष्ठक 20, 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 मीटर हमारा परिमाप आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये मैं करवा रहा हूँ, ये पूछे गए वही करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं होती हुई है ना नवोदय विद्यालय की, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1997 में पूछा गया। हालांकि काफी पुराना है, लेकिन ये काफी साल हो गए तो रिपीट होने के चांस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो प्रैक्टिस सभी क्वेश्चनों की करनी, आए या न आए वो तो आगे पेपर में होगा तब देख लेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो भी सिलेबस के अंतर्गत आएंगे वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आराम से आप कर सकते हो, एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है, भुजा दी हुई है, यहाँ पर भुजा दी हुई वर्ग की, एक वर्ग की भुजा 50 है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो 4 को 50 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर इसका बिल्कुल 200 मीटर उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, एक वर्ग की 50 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप 4 गुना भुजा, 4 को 50 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, इसको बोर्ड पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो उसका क्षेत्रफल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, ये आयत है, आयत की चौड़ाई 5 है, लंबाई उसकी दुगुनी यानी कि 10 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 5 गुना 10 50 हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप फटाफट से कर सकते हो, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो पहले ध्यान से समझ लेना है और देख लेना क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ये 2 चीजें देख लेना, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों आप ज्ञात करते हैं, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मेज की लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर और 1.5 मीटर, इस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, आप क्वेश्चन को अर्थ समझोगे ना कि क्या पूछ रहा है तो आप चुटकियों में उसका आंसर निकाल सकते हो। एक मेज है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक मेज है ये आयताकार। ठीक है, एक मेज है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है, लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर, 2 मीटर 1.5 मीटर। अब हमें पूछा है कि इसके चारों ओर एक बार लपेटे जाने वाले टेप की लंबाई क्या होगी। यानी कि टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बार लपेट लेते हैं इसको। तो एक बार लपेटने से हमें टेप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टेप की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ चक्कर लगाया तो ये तो हमें पता है कि परिमाप होता है, तो फटाफट परिमाप का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई 1.5। ठीक है, 2 गुना 3.5 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 मीटर इसकी टेप की लंबाई हो जाएगी। आप उस क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, उसमें ये 2 चीजें देख लेना, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। ये दोनों चीजें आपने ज्ञात कर ली ना तो आप आराम से क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बाद में फॉर्मूले वगैरह आप सभी को याद होंगे। ठीक है ना, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक लकड़ी के 3 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े तथा ये आपका नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है कि एक आयताकार खेत जिसकी विमाएं 64 मीटर गुणा 36 मीटर है,
उसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत की भुजा क्या होगी। मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को करवा लिया। दोनों का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर भुजा गुणा भुजा। लंबाई चौड़ाई दी हुई है तो हमें भुजा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, भुजा स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई का जितना भी मान आएगा उसका अंडर रूट निकाल दो, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। इसको बोर्ड पर करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले से एक बार करवा चुका हूँ। ठीक है, अब जो हमें हमारा आयत और वर्ग था वो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट त्रिभुज टॉपिक था उसको करते हैं। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर देखना, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समकोण त्रिभुज, जिसके लिए अलग से मतलब कि समकोण यानी कि जिसमें एक एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज समकोण होगा, एक कोई भी त्रिभुज हो सकता है जिसकी भुजाएं दी हुई हो। ठीक है, ये 5, 6, 7 यानी कि जो भुजाओं के आधार पर विभाजित होते हैं, जैसे कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, तो उनमें से अलग कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब मैं आपको दो ही फॉर्मूले बताऊंगा और दोनों को एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दूंगा ताकि आपका त्रिभुज का भी टॉपिक क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखो, जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो तब आपको क्या करना। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज कैसे बनाए मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आयत है। ठीक है, आयत को जब आधा किया, यहां से यहां तक आयत आधा किया तो क्या हो जाएगा, आधा किया तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर देखो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई आयत में, तो यहाँ पर जो पूरा क्षेत्रफल निकलेगा उसका आधा होगा। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो त्रिभुज होता है ना इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती, लेकिन लंबाई को यहाँ पर आधार कहते हैं और चौड़ाई को यहाँ पर ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो लंबाई को क्या कहते हैं, 1/2 इंटू लंबाई को आधार कहते हैं तो आधार इंटू चौड़ाई को ऊंचाई कहते हैं तो इसलिए ऊंचाई। तो हमारे त्रिभुज का फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको बता दिया, समकोण। और दूसरा जो भी इससे अलावा जितने भी त्रिभुज है ना, भुजाओं के आधार पर दिए हुए हो ना, आपको भुजाएं दे दी और आपको पूछे कि इसका क्षेत्रफल निकालो। अब अगर इसका परिमाप निकालना होता तो तीनों को जोड़ देते, क्योंकि परिमाप मैंने पहले शुरू में बताया था कि परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। तो 5, 6, 11 और 11 और 7 18 हो जाता है। ठीक है, तो परिमाप तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब भुजाएं दी हुई और क्षेत्रफल पूछे तब काफी बुक्स में सिर्फ यही क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब आप भूलोगे नहीं, अगर भूलते भी हो ना तो भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आयत से आपको याद आ जाएगा कि हाँ उसका आधा होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे करके आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको क्या होगा, तो एक जो हीरोन्स का फॉर्मूला होता है जो भुजाओं पर दिया होता है ना, तो उसको आराम से कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s माइनस ए कोष्टक बंद s माइनस बी फिर s माइनस सी, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर आप समझोगे कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a, b और c, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को a b c दिया हुआ है। ठीक है, और s क्या होता है, तो s होता है ना, s का मान क्या होता है, a प्लस b प्लस c बटे 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 5, 6 और 7, तो यहाँ पर 5 प्लस 6 प्लस 7 बटे 2। ठीक है, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 बटे 2। तो यहाँ पर 5 को 6 से 5 और 6 11, 11 और 7 18 हो जाएंगे। ठीक है, 18 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा जो s का मान है वो कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देख लो क्षेत्रफल, यहाँ पर s का मान दिया हुआ तो 9, फिर कोष्टक s माइनस a, 9 में से कोई भी पहली भुजा ज्ञात कर लो, 9 में से 5 को घटाएंगे 4 आएगा, फिर s माइनस b, तो 9 में से 6 को घटाएंगे 3 आएगा, फिर s माइनस c, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुणा 4 का कितना हो जाएगा, 2। तो ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे, अब इनका कुछ होगा नहीं तो ये अंदर ही रहेंगे। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 रूट 6 आ जाएगा।
ठीक है। 6 दोनों को 2 बराबर बाहर वाले से गुणा करेंगे तो 6 और अंदर भी रूट 6 दिया हुआ तो 6 आ जाएगा, तो रूट 6 6 रूट 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि ये आपको जब भी भुजाएं दी हुई है ना तो आप हीरोन्स के फॉर्मूले से उसका क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, हीरोन्स के इस फॉर्मूले से आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। और जब आपको आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो आप आराम से इसको इस फॉर्मूले को भी ज्ञात कर सकते हो। एक दूसरे में आपको जो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ 15 गुना ऊंचाई 20 दी हुई है। यहाँ 2 एकम 2 और 10 दूनी 20, 50 को 10 से गुणा करेंगे तो 150। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 150 क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए और इसमें दोनों का परिमाप का फॉर्मूला एक ही होता है, भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, भुजाओं का योग, जो भुजाएं दी हुई हो उनको जोड़ देना। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर भुजाएं नहीं दी हुई है, तो भुजाएं नहीं दी हुई है तो आपको क्षेत्र परिमाप भी नहीं पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी एक दे देता, अगर आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर देगा तभी वो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना और घबराना मत कि सर ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं तो बाकी वाले तो आ सकते हैं। तो जो दोनों इम्पोर्टेंट थे वो तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर आपको सीधा परिमाप पूछे तो आप भुजाओं का योग कर लेना और क्षेत्रफल पूछे तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। त्रिभुज में इन दोनों से बाहर नहीं जाएगा। अब कोई बोलते हैं समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, सबके लिए वो हीरोन्स वाला फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा। ठीक है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, सबके लिए वो हीरोन्स वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। ठीक है, और अगर हालांकि इनके फॉर्मूले अलग होते हैं लेकिन जो फॉर्मूले उनके बनते हैं ना वो भी हीरोन्स के फॉर्मूले से ही बनते हैं। तो वो अलग अलग बताने से अच्छा है कि एक हीरोन्स के कई फॉर्मूले से आप निकाल दो उनका। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं इतना डीप, पूछे तो भी आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो त्रिभुज हमारा हो गया। अब लास्ट जो टॉपिक रहा है वृत्त। ठीक है, वृत्त। ठीक है, सर्किल। ठीक है, वृत्त रहा है। अब इस वृत्त को कैसे करेंगे, तो पहले वृत्त को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वृत्त को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बीच में जो होता है बिंदु इसको केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, केंद्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ इसको घुमाएंगे तो यहाँ से लेकर जितना ये घूमेगा ना तो ये वाली लाइन है ना, ये सब किसी भी यहाँ लेंगे सब जगह बराबर होगी। ठीक है, तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर सेंटर के अंदर से होकर अगर दूसरी लाइन पूरी जा रही है ना, सेंटर के अंदर उससे होनी चाहिए, सेंटर से टच होनी चाहिए, नहीं तो वो व्यास नहीं कहलाएगी। सेंटर से टच हो रही है तो ये व्यास होगी। ठीक है, व्यास है ना त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। ठीक है, 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का हमेशा दुगुना होता है व्यास। क्यों होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो त्रिज्या है तो इसका वापस इतना है तो दुगुना हो गया ना त्रिज्या का, यहाँ से यहाँ तक और दिया हुआ तो दुगुना हो गया। अब जो ये तो मेन आ गया। अब ये बाहर वाली दी हुई है ना इसको कहते हैं परिधि या परिमिति। ठीक है, पेरीमीटर इंग्लिश में। और जो बीच वाला है इसको क्षेत्रफल कहते हैं, आपको पता है। अब इसमें 2 चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो क्षेत्रफल पूछा जा सकता है या फिर परिधि पूछी जा सकती है। तो मैं आपको सिर्फ इनके अभी फॉर्मूले बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन अगर आपके पास कोई है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी आप फॉर्मूले लगाते ही सीधा आंसर उनका निकल जाएगा। ठीक है, आप सीधा फॉर्मूला लगाते हैं उनका मतलब कि आंसर निकाल सकते हो। फिर भी आपको नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई r²। अब यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान हमेशा समझ लेना कि 22/7 ही होता है। पाई का मान 22/7। अगर आपको पॉइंटों में चाहिए तो 3.14 होगा। ठीक है, पाई का मान मतलब कि फिक्स है, चेंज नहीं होगा कभी भी। उसका मान है 22/7, पाई का मान है 22/7। तो आप पाई की जगह 22/7 लिखकर उसको हल कर सकते हो। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाई भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि r दिया हुआ है, तो r को क्या कहेंगे, r को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस।
ठीक है, रेडियस, ठीक है। तो आर का मान मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको दी हुई हो, कभी अगर व्यास दिया हो तो व्यास का आधा कर लेना तो त्रिज्या आ जाएगी, क्योंकि व्यास की दुगुनी होती है त्रिज्या। अगर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास बटे 2, ये गुणा में इधर आते भाग में आ जाएगा। तो अगर व्यास दिया हो त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास का आधा कर देना, त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या फिर दोनों फॉर्मूले आप लगाकर आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने लगभग पूरे क्वेश्चन करवा लिए, ठीक है। और जो वृत्त और त्रिभुज के भी मैंने आपको पूरा जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने, त्रिभुज के 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं क्षेत्रफल में, ठीक है। परिमाप पूछे तो सीधा भुजाओं का योग करना है, ठीक है। अगर 2 अलग अलग मैंने बताए थे त्रिभुज, समकोण और एक कोई भी भुजाओं पर आधारित हो तो उनका भी क्षेत्रफल दोनों फॉर्मूले बता दिए, हेरोन्स का फॉर्मूला और जो समकोण त्रिभुज होता है उसका, ठीक है। अब दोनों कर लिए। अब वृत्त का मैंने जो पूरा बायोडेटा था वो मैंने बता दिया, दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे हर बार 2 ही फॉर्मूले लगेंगे। आपका हाई लेवल का नहीं पूछेगा, अगर सिंपल पूछेगा, सिंपल मैंने 2 फॉर्मूले बता दिए। अगर आपके पास भी कोई वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको लाइव क्लास में आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।